Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. कल्पना, राहुल, आकाश, रमेश, राकेश, अभी, मनीष, विवेक, गोपाल, पुष्पा, विमल, गुरुदेव, गौरव, श्याम, राहुल, सीताराम, पवन, श्याम, गौरी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने कल जो टॉपिक खत्म किया था डेट वॉज डायरेक्शन, है ना? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। अब अगला जो टॉपिक है वो है रैंकिंग। समझ लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, ये तीनों अलग अलग चैप्टर हैं, है ना? ये तीनों ही अलग अलग चैप्टर हैं। और लेकिन तीनों ही चैप्टर में बेटा लेफ्ट और राइट का यूज होता है है ना? और ये जो टॉपिक है ना रैंकिंग, ये एक ऐसा चैप्टर है जो पिछले 2 सालों से हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 सालों से डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था, रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट की जगह डायरेक्शन के क्वेश्चन आते थे। पिछले 2 साल से पिछले 2 साल से डायरेक्शन की जगह रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। रैंकिंग रैंकिंग और डायरेक्शन ये दोनों ही चैप्टर अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा और दूरी। और सीटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं बैठने की व्यवस्था। है ना? सीटिंग अरेंजमेंट होता है बैठने की व्यवस्था। यह है क्रम व्यवस्था। है ना? अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो हमारी दो टाइप की रैंकिंग होती है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, है ना? जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं पंक्ति में। जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं पंक्ति में यानी कि रो में। और एक होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। वर्टिकल रैंकिंग जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं कॉलम में। कॉलम में यानी कि कतार में। ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं हम लेफ्ट राइट, है ना? लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं टॉप बॉटम। उनको क्या बोलते हैं? टॉप बॉटम। लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पर हम बोलते हैं बायां और दायां। ठीक है, बायां और दायां। और यहाँ पर हम बोलते हैं ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान। यहाँ पर हम बोलते हैं ऊपर से और नीचे से। ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, सब कुछ एक ही है। सब कुछ, है ना? सब कुछ एक ही है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोलो या वर्टिकल रैंकिंग बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी डी को आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखो, ए बी सी डी, है ना? ई एफ टू एक्स वाई जेड। या फिर आप इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी वर्टिकल रैंकिंग हो गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग हो गई, ये हमारी वर्टिकल रैंकिंग हो गई। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल रैंकिंग हो गई। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का कंसेप्ट सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, है ना? यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है टॉप और बॉटम। यहाँ पर होता है टॉप और बॉटम। यहाँ पर हम ऊपर से स्थान बोलते हैं, ऊपर से स्थान। तो बेटा ऊपर से ऐसे चलेंगे, हम बोलेंगे नीचे से स्थान यानी कि फ्रॉम बॉटम, नीचे से स्थान। तो हम ऐसे चलेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे बाएं से स्थान, बाएं से। तो बाएं से स्थान बनाओगे तो ऐसे चलोगे। अगर हम बोलेंगे दाएं से स्थान, दाएं से, तो हम बाबू ऐसे चलेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ बेसिक से टर्म्स है, उसका मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। उन बेसिक टर्म का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक लेटर है डी। अगर मैं कहूं कि भैया ये जो लेटर डी है, डी के आगे कौन सा लेटर है? डी के आगे कौन सा लेटर है? तो बाबू डी के आगे क्या है ये बताओ। है ना? अगर आप वर्टिकल रैंकिंग की बात करो तो डी के आगे क्या है? तो हमेशा याद रखना, ये होता है आगे, है ना? और ये होता है पीछे। ये होता है पीछे। समझ रहे हो? आगे का जो मतलब होता है वो ऊपर की तरफ होता है। आगे का मतलब ऊपर की तरफ होता है, इसको हम पहले भी बोल सकते हैं, पहले। पीछे का मतलब होता है बाबू नीचे की तरफ, और इसको मैं बोल सकता हूँ बाद में। इसको मैं बाद में भी बोल सकता हूँ। तो ये एक चीज याद रखना, जब आपसे बोला जाए ना आगे क्या है, ऊपर क्या है, पहले क्या है, तो इनका मीनिंग एक ही होता है, आगे, ऊपर, पहले, है ना? और बाद में पीछे और नीचे।
ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अहेड और बिफोर, अहेड और बिफोर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिहाइंड और आफ्टर। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बिहाइंड और आफ्टर, बिहाइंड और आफ्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं बिहाइंड और आफ्टर। ये हो गया बाद में, पीछे, नीचे की तरफ। अच्छा, वर्टिकल रैंकिंग में यही होगा ना, पहले ये होगा यानी कि आगे, है ना, और इसको हम बोलेंगे बाद में यानी कि पीछे, बाद में यानी कि पीछे, है ना, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। और ये होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, इसको प्रिसीडेड भी बोलते हैं, प्रिसीडेड। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपने प्रिसीडेड और फॉलोड वर्ड सुना होगा, प्रिसीडेड और फॉलोड। ठीक है, प्रिसीडेड का मतलब पहले, है ना, फॉलोड का मतलब बाद में। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे बतानी जरूरी थी, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आगे और पीछे में कि आगे क्या है पीछे क्या है। जैसे कि नंबरिंग कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, तो बेटा 3 के आगे क्या है, तो 3 के आगे क्या है, 3 के आगे, 3 के आगे कितने लोग हैं, 3 के आगे सिर्फ 2 लोग हैं, 3 के आगे 2 लोग हैं, 3 के पीछे 3 है। समझ रहे हो, ये होता है आगे और ये होता है पीछे, हमेशा याद रखना। कुछ बच्चे इसको आगे बता देते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक, हाँ जी। ये जो चैप्टर है ना, ये जो रैंकिंग चैप्टर है, चाहे हम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात करें, डी के आगे ई, बेटा डी के आगे ई नहीं होगा, डी के आगे सी होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। डी के आगे क्या होगा, डी के आगे सी होगा। इस चीज को आप ऐसे समझो, ये बताओ अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे कौन है सर, अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे आगे ए है, सबसे आगे ए है ना, इसीलिए सी के आगे बेटा डी नहीं है, सी के आगे बी और ए दोनों है, सबसे आगे ए है। नंबर 1 पोजीशन पे जो है, जो जितना आगे होता है उसकी रैंक उतनी ही कम होती है। ठीक है, नंबर 1 वाला सबसे आगे होता है, नंबर 2 वाला उसके पीछे, नंबर 3 वाला उसके पीछे, यहीं से शुरुआत होती है, ये शुरू होता है शुरू। तो जहां से शुरू होगा, जहां से स्टार्ट होगा, वो चीज सबसे आगे होगी ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से स्टार्ट है, तो बेटा ये एंड है। तो जो चीज स्टार्ट हो रही है वो चीज सबसे आगे है ना, जहां से चीज शुरू हो रही है वो चीज सबसे आगे रहेगी, है ना। चलिए साहब, तो मैं आपको समझा रहा था कि चाहे हम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले, वर्टिकल बोले, बात एक ही है, सिर्फ यहाँ पे कहने का तरीका अलग है, ऊपर नीचे, है ना, बाएं दाएं, बस ये फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, इस रैंकिंग चैप्टर में एक बेसिक सा कंसेप्ट है ना, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, हालांकि वो फॉर्मूला, है ना, कुछ ही बेसिक क्वेश्चंस के लिए, हर क्वेश्चन के लिए नहीं है। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेसिक फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 13 लोग खड़े हैं, यहाँ पे 13 लोग खड़े हैं, ठीक है, 13 लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे 13 लोग लाइन में खड़े हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13, 13, 13 की जगह 14 खड़ा करते हैं हम, है ना, 14 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 14 लोग लाइन में खड़े हुए हैं 14 लोग। अब ये बताओ, इन 14 लोग में, है ना, ये जो है क्या कहते हैं, ये इसका नाम है, इसका नाम है, इनका नाम है, इनका कोई भी नाम है, ये मोनू है, मोनू। ठीक है, ये मोनू है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो मोनू है, ये आपको बाईं ओर से किस स्थान पे दिखाई दे रहा है, ये जो मोनू है ये बाईं ओर से आपको किस स्थान पे दिखाई दे रहा है। बेटा पंक्ति का ये जो होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, पंक्ति का ये राइट हैंड होगा। किसी भी रो का लेफ्ट राइट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड। ये पंक्ति का बायां छोर होगा,
है ना। और ये जो होगा पंक्ति का, ये पंक्ति का दायां छोर होगा, ये पंक्ति का दायां छोर होगा, क्योंकि पंक्ति का लेफ्ट राइट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये मोनू है। मोनू आपको बेटा बाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा है? मोनू बाईं ओर से कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5। मोनू बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। अच्छा, ये जो मोनू है आपको बाईं ओर से 5वें स्थान पर दिखाई दे रहा है, तो बाईं ओर से इसकी जो स्थिति है वो 5 है। अच्छा, यही मोनू आपको दाईं ओर से कितना दिखाई दे रहा है? दाईं ओर से सर अगर इसी मोनू को मैं दाईं ओर से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही मोनू मुझे दाईं ओर से बेटा 10वां दिखाई दे रहा है। यही मोनू मुझे दाईं ओर से 10वां दिखाई दे रहा है। तो ये जो मोनू है, ये जो मोनू है ये लेफ्ट हैंड से मुझे दिखाई दे रहा 5वें स्थान पर, है ना। और यही मोनू मुझे राइट हैंड से दिखाई दे रहा 10वें स्थान पर। ठीक है जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये बताओ। सर जब मैं मोनू को लेफ्ट और राइट हैंड से काउंट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से 5वें स्थान पर है, यही मोनू राइट हैंड से 10वें स्थान पर है। तो बेटा मोनू कितनी बार काउंट हो रहा है? मोनू कितनी बार काउंट हो रहा है? मोनू 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए -1 करना पड़ेगा। इसीलिए हमें -1 करना पड़ेगा। तो कुल व्यक्तियों की जो संख्या निकल कर आ रही है वो 14 निकल कर आ रही है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल कर आ रही है? 14 निकल कर आ रही है ना। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? पर्सन की लेफ्ट हैंड से रैंक हमें पता होनी चाहिए, प्लस पर्सन की राइट हैंड से रैंक हमें पता होनी चाहिए, और फिर एक कम कर देंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू ये होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं पोजीशन इंटरचेंज करूं तो कैसे करूंगा? मान लो मुझे राइट हैंड से रैंक पता है किसी की, जैसे कि ये जो है ये कल्लू है ये कल्लू बेटा दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 1 2 3 4। ये कल्लू दाईं ओर से चौथा है ना। अब इसी कल्लू की पोजीशन मुझे बाईं ओर से पता लगानी है। तो बेटा ये कल्लू बाईं ओर से कितना दूर होगा? ये कल्लू बाईं ओर से कितना दूर होगा? तो बेटा लेफ्ट हैंड से रैंक अगर आप निकालना चाहते हैं, राइट हैंड से रैंक आपको पता है, तो आप कैसे निकालोगे? -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, टोटल +1, और माइनस का राइट, यानी कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम कभी टोटल में से नहीं घटाते, है ना। हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने लोग थे यहाँ पे? टोटल 14 है। तो बेटा मैं 15 में से घटाऊंगा, 15 माइनस का 4 11 है। तो जब कल्लू को आप काउंट करोगे ना लेफ्ट हैंड से, तो ये 11वें स्थान पर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें स्थान पर है ये। तो जो दाईं ओर से चौथा है वो बाईं ओर से 11 है। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज्यादा में से घटाते हैं। याद करो बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, जब हमारी रीजनिंग की शुरुआत हुई थी, शुरुआत ही हमारी यहीं से हुई थी रीजनिंग की, कि जब भी हम अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन इंटरचेंज करते थे तो 26 की जगह 27 में से घटाते थे, है ना। हाँ जी, ये वही कंसेप्ट है बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज वाला, जब अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने पढ़ा था। वही सेम केस है, अगर मुझे राइट हैंड से रैंक निकालनी हो, सेम टोटल +1 में से लेफ्ट को माइनस कर दो, टोटल +1 में से लेफ्ट को माइनस कर दो। अब अगर यही फॉर्मूले बेटा हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के लिए लिखने हैं, तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, और लेफ्ट से रैंक क्या निकलेगी? टोटल +1 माइनस का राइट, और राइट हैंड से रैंक क्या निकलेगी? टोटल +1 माइनस का लेफ्ट। और यही सेम फॉर्मूले अगर मुझे वर्टिकल रैंकिंग के लिए बनाने हो तो क्या बनाएंगे? वर्टिकल रैंकिंग के लिए सेम फॉर्मूले बनेंगे। क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1, यानी कि टॉप से स्थान निकालना हो तो टोटल +1 माइनस बॉटम, टोटल +1 माइनस बॉटम, और बॉटम से पोजीशन निकालनी हो तो, और बॉटम से पोजीशन निकालनी हो तो टोटल +1 माइनस का टॉप, टोटल +1 माइनस का टॉप। समझ रहे हो?
तो ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, और ये हो गई हमारी वर्टिकल रैंकिंग, ये हो गई हमारी वर्टिकल रैंकिंग। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग लिखो चाहे वर्टिकल रैंक, ये बेसिक कंसेप्ट है रैंकिंग का। ये रैंकिंग का बेटा बेसिक कंसेप्ट है ना। 3 क्वेश्चन है जो इस बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व होंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम इस बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व नहीं करेंगे। फिर मतलब करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट ही, लेकिन उस बेसिक कंसेप्ट को हम ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। उस बेसिक कंसेप्ट को हम ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, और उस ट्रिक से हम अपने क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। हमने चुटकी बजाई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं। लेकिन फिलहाल एक दो बेसिक क्वेश्चन है, पहले आप इन एक दो बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दो। हाँ जी, फिर मैं आपको बताता हूँ रैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या ट्रिक हमें लगानी चाहिए जिससे हम अपने रैंकिंग के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दें। गलती कर दी आपने, क्या गलती कर दी भाई साहब? लेफ्ट 2 बार लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अच्छा ये राइट हो गया, राइट। राइट की जो वैल्यू हो गई टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट हो जाएगा। हम्म। हाँ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। चलिए साहब, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है ना, और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? इसकी पोजीशन दोनों छोर से पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 17 दूनी 34 आ गया। ठीक है भाई, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? टोटल पर्सन में से घटाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। चलिए, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर हो तो नीचे से कौन से स्थान पर होगा? तो बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम 50 में से नहीं, एक ज्यादा में से घटाएंगे 51 में से, है ना। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 50 में से नहीं, हम एक ज्यादा में से घटाएंगे 51 में से। चलिए साहब, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो। हम्म, जल्दी से।
एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा? एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, 40, है ना। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से किस स्थान पर होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? एक ज्यादा में से घटाते हैं। हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं बेटा, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। टोटल पे से नहीं घटाएंगे, एक ज्यादा यानी कि 41 में से घटाएंगे, है ना। 41 माइनस 18, एक ज्यादा में से घटाएंगे, 41 माइनस 18, 23 आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। अब हम रैंकिंग को सॉल्व करेंगे। देखो रैंकिंग में हमें करना क्या है, हम हमें जो भी रैंक दे रखी होगी ना, हम उस रैंक को ना डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब बेसिकली हम एक बेसिक फिगर बनाएंगे, हम एक बेसिक फिगर बनाएंगे बेटा। और उस बेसिक फिगर में हम क्या करेंगे, उस बेसिक फिगर में हम क्या करेंगे, जो भी है ना, जो भी रैंक होगी उसको हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अपना फिगर बनाएंगे, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अपना फिगर बनाएंगे, डिस्टेंस के हिसाब से, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि मोनू बाएं से 5वें स्थान पर है, तो अब हमें 5 व्यक्ति नहीं बनाने, अब हम 5 व्यक्ति नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बस मोनू को बाएं से 5वें स्थान पर ये 5 की दूरी बना देंगे, लाइक दिस। और ये कौन है? ये है मोनू। मोनू बाएं से 5वें स्थान पर है। और अगर यही मोनू दाएं से 10वें स्थान पर हो तो बेटा हम क्या करेंगे, दाएं छोर से दूरी बना देंगे, लाइक दिस। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हो तब आप आंसर गलत दोगे पक्का, तब आपसे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी, ये मेरी गारंटी है ना। यहाँ तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन बेटा कम थे, 14 लोग थे तो मैंने बैठा दिए। अगर मान लो एग्जाम में 40 लोग आ गए तो 40 लोगों को तुम बैठाओगे कैसे? और अगर 40 लोगों को ऐसे नहीं बैठा पाए तो फिर तुम आंसर गलत दोगे इमेजिनेशन के हिसाब से। इसलिए अब जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ उस चीज को बड़े गौर से सुनना। हम अपना फिगर ऐसे नहीं बनाएंगे एग्जाम में, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? डिस्टेंस से बनाएंगे, दूरी से। जो भी रैंक हमें दे रखी होगी हम उसको दूरी में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? दूरी में कन्वर्ट कर देंगे। देखो तो पॉइंट क्या है, पढ़ो बेटा। इन अ रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अब ऐसा नहीं कि बाईं ओर से 15 बंदे बैठाओ, 15 बंदे बैठाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, बाईं ओर से 15 की दूरी बना लो और यहाँ पर अकेले रवि को बैठा दो, लाइक दिस। इस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है अब हमें। रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड। अमित दाईं ओर से 16वां है। अच्छा, जब मैं अमित को दाईं ओर से बैठाने जाऊंगा तब दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, पता है क्या? अमित जो है वो रवि के दाईं ओर भी हो सकता है, और जो अमित है वो रवि के बाईं ओर भी हो सकता है। दो संभावना हमारी बनेंगी, है ना। दो संभावना बनेंगी। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, ये हो गया राइट हैंड। बेटा मैं आपको इस चैप्टर में एक सिंगल ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक से ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। हर प्रकार के प्रश्न, हर चीज इस चैप्टर की सिर्फ इसी एक ट्रिक से सॉल्व हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है तो दाईं ओर से दूरी बना दो 16 की, दाईं ओर से ये डिस्टेंस बना दो 16 की, ठीक है बाबू। अब आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे ध्यान से, हैं? तो यहाँ पर दो फिगर बनेंगे। रवि रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। पहला केस तो ये बनेगा। दूसरा केस बेटा ये बन गया, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दूसरा केस ये बन गया। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कि जो अमित है वो रवि के राइट हैंड पे बैठा है या अमित रवि के लेफ्ट हैंड पे बैठा है, तो मैंने दोनों केसेस कंसीडर कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले मतलब स्टेटमेंट की तरफ। अगला स्टेटमेंट क्या है? दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। बेटा जहां रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा किसको बैठा दो? उसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो। जहां रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा किसको बैठा दो? उसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो, ठीक है। इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ये जो दीपक है ना, ये दीपक बेटा अमित के बाईं ओर 5वां है।
ये जो दीपक है ये अमित के बाईं ओर पांचवा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दीपक कभी अमित के बाईं ओर हो सकता है? सर ये दीपक कभी भी अमित के बाईं ओर नहीं हो सकता, ये संभावना ही गलत है। इसका मतलब हम श्योर हो गए कि ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम सही है। यानी कि जो भी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा इसको देखकर दिया जाएगा, इसको देखकर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट करने जा रहा हूं। बेटा रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। अब देखो ये जो फिगर मैंने बनाया ना, इस फिगर से है ना रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रैंकिंग में हमेशा सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन रैंकिंग में बनता ही नहीं है। सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं रैंकिंग में। या तो बेटा, या तो हमसे पूछता है, या तो हमसे पूछेगा पर्सन की रैंक, या फिर हमसे पूछेगा पर्सन के बारे में। इन दो के अलावा बेटा तीसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछेगा पर्सन की रैंक, या पूछेगा बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में। अब एक चीज याद रखना, जब भी आपसे पर्सन की रैंक पूछे आप कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस काउंट कर लेना। डिस्टेंस जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है, जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है। रैंक निकालने का मतलब है सिंपल डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है, रवि का दाएं छोर से क्या स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा ये जो रवि है ये दाईं ओर से तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है, रवि तुम्हें दाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा है। रैंक निकालने का मतलब है सिंपल और सिंपल डिस्टेंस, जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है। तो बेटा रवि दाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा है, 16 और 5 21 और 4 25, 16 और 5 21 और 4 25, जितनी डिस्टेंस है बस वही उसकी रैंक है। इससे बेहतर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस खत्म कहानी। चलिए, अब ये जो अगले क्वेश्चन है 5, आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन मैं आपके लिए ये फिगर को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है ना। इसके दाईं ओर चौथा, इसके दाईं ओर चौथा दीपक बैठाया गया है, और दीपक जो है अमित के बाईं ओर पांचवा है, दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है, और अमित खुद दाईं ओर से 16 है। चलिए साहब, अब आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दो, इन क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा फटाफट से। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा फिगर बनाना है डिस्टेंस से, और नंबर ऑफ पर्संस नहीं बनाने हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप नंबर ऑफ पर्संस को फिगर में रिप्रेजेंट नहीं करोगे गलती से भी, ठीक है जी। हाँ, फिगर बनाओगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से, और एक बार फिगर बन गया तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे आप। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछा जाए तो रैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस काउंट करनी है, और कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूरी। जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है, इतना याद रखना। जितनी डिस्टेंस है बस वही उसकी रैंक है। हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा अमित का बाईं ओर से स्थान क्या है, अमित का बाईं ओर से स्थान क्या है। तो ये जो अमित है ये बाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा है आपको, 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19, 19 और 5 24, कितना दिखाई दे रहा है, अमित बाईं ओर से 24वें स्थान पर दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड, ये जो दीपक है ये आपको दाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा है, दीपक दाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड, ये दीपक आपको दाईं ओर से कितना दूर दिखाई दे रहा है, 16 और 5 21, कितना दिखाई दे रहा है आपको दीपक दाईं ओर से, 16 और 5 21। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये दीपक आपको लेफ्ट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है, सर 15 और 4 19, 15 और 4 19, 15 और 4 19, ठीक है। तो दीपक दाईं ओर से 21वें स्थान पर है, दीपक बाईं ओर से 19वें स्थान पर है। समझे बाबू?
कुछ नहीं करना, रैंक निकालने का मतलब सिंपल डिस्टेंस है, दूरी। जितनी दूरी दिखाई दे रही है वही पर्सन की रैंक है ना, जितनी दूरी दिखाई दे रही है वही पर्सन की रैंक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है पर्सन कैलकुलेट करने का। पर्सन कैसे निकालोगे? पर्सन, रैंक का तो मतलब सिंपल डिस्टेंस है, लेकिन पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो पंक्ति थी, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? 14 व्यक्ति हैं, 14। लेकिन हम निकाल कैसे रहे हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करके। ये जो मैंने 5 प्लस 10 किया है, ये जो मैंने 5 प्लस 10 किया है, ये क्या है बेटा? 5 और 10 15। ये दूरी है, दूरी, ये डिस्टेंस है बेटा, इस रो की डिस्टेंस, दूरी। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन की वैल्यू होती है वो दूरी से एक कम होती है। पर्सन की वैल्यू बेटा हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा डिस्टेंस से एक कम होगी, ऑलवेज। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। बेटा रैंक तो हमेशा दूरी होती है, लेकिन अगर आपसे पर्सन पूछेगा तो पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी। ये क्वेश्चन में बाकायदा प्रूफ करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस। तो हमसे क्वेश्चन पूछा, पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है ये बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड रवि? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड रवि? अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? 4 और 5 9। 4 और 5 9। अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? 9 की दूरी है। और 9 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू बेटा हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। चलिए अगले 3 क्वेश्चन है, ये भी उसी फिगर से रिलेटेड है। फिगर क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ फिगर को। बेटा रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, ये तो रवि है। और दीपक जो है इसके दाईं ओर, दीपक इसके दाईं ओर चौथा बैठा है, दीपक इसके दाईं ओर चौथा बैठा है। और यही दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है। और अमित खुद दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। चलिए साहब, पर्सन जब भी पूछेगा उसकी वैल्यू बेटा जितनी दूरी दिखाई दे रही है उससे एक कम आंसर कर देना, कम। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक? अगला क्वेश्चन है पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक। पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक, अमित और दीपक के बीच में पर्सन चाहिए। तो अमित और दीपक के बीच में अगर आपको पर्सन चाहिए, पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक, तो अमित और दीपक के बीच की दूरी निकालो। अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। और 5 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 5 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 5 की दूरी में पर्सन होंगे 4। समझ रहे हो? पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक, तो बेटा रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? रवि और दीपक के बीच की दूरी है 4। तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 3। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? बेटा टोटल पर्सन यानी कि टोटल डिस्टेंस निकाल लो। 15, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 40। टोटल डिस्टेंस 40 है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 40 माइनस 1 39। 40 माइनस 1 39। अब इस क्वेश्चन को बकायदा मैं प्रूफ करके दिखाता हूं बेटा, इंडिविजुअल पर्सन बैठाकर, इंडिविजुअल। लेकिन आप लोग एग्जाम में कभी भी इंडिविजुअल पर्सन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। थोड़ा सा छोटा कर दूं। आप लोग एग्जाम में कभी भी इंडिविजुअल पर्सन से ये क्वेश्चन नहीं करोगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन से हम कर भी नहीं पा रहे, है ना? बताओ कितने सारे लोग बैठाने पड़ जा रहे हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, अरे देखो गड़बड़ हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं प्रूव करता हूं। पहला पॉइंट था रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो हमने रवि को बिठाया था बाईं ओर से 15वें स्थान पर, लेकिन हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं ऊपर। भाई साहब रवि बाईं ओर से 15वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, यानी कि दिस इज रवि, दिस इज रवि, है ना। अच्छा रवि के दाईं ओर चौथा कौन है? दीपक। रवि के दाईं ओर चौथा कौन है? दीपक। तो रवि के दाईं ओर चौथा बैठा बेटा, इसके दाईं ओर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रवि के दाईं ओर चौथा कौन हो गया? दीपक हो गया। दीपक के दाईं ओर पांचवा कौन था? अमित। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन हो गया? ये हो गया अमित। दीपक बेटा खुद अमित के बाईं ओर पांचवा या दीपक के दाईं ओर पांचवा अमित है, बात एक ही है। और जो अमित था वो दाईं ओर से 16 है, अमित दाईं ओर से 16 है ना। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो अमित दाईं ओर से 16 है। तो मैंने, है ना, फिगर एग्जाम में बनाना है ऐसे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिकल है वो ये है। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल ये है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा और ये मेरा राइट हैंड है ना। अब देखो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित का बाईं ओर से स्थान क्या है? भाई साहब क्या स्थान है? 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24। जरा अब इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को प्रूव करो, क्या वाकई में अमित बाईं ओर से 24 है? क्या वाकई में अमित बाईं ओर से 24 है? जरा देखना अमित बाईं ओर से कितना दूर है बेटा। यहां तक दूरी 15 तो हो गई थी, 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा रवि दाईं ओर से कितना दूर है? तो ये जो रवि है ये दाईं ओर से कितना दूर है? 16 और 5 21 और 4 25, 16 और 5 21 और 4 25। जरा काउंट करना, क्या रवि दाईं ओर से 25वां है? जरा काउंट करना, रवि दाईं ओर से 25वां है। ये जो रवि है ये दाईं ओर से 25 है, काउंट करना। सर यहां तक 15 तो हो ही गए, 16 हो गए यहां तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा दीपक बाईं ओर से, दीपक बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 19। जरा चेक करना क्या दीपक बाईं ओर से 19 है? बेटा 15 तो ये हो गया, 16, 17, 18, 19। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा दीपक की दाईं ओर से दूरी क्या है? 16 और 5 21। जरा चेक करना ऊपर भी 21 है कि नहीं है? हैं? ऊपर भी 21 है कि नहीं है? दीपक का दाईं ओर से स्थान 16 तो ये है बेटा, 17, 18, 19, 20, 21। बिल्कुल सही जवाब। तो बेटा ये है पर्सन की रैंक। तो हमने पर्सन की रैंक को प्रूव कर दिया कि जो पर्सन की रैंक होती है वो सिंपल डिस्टेंस होती है। हम ऊपर भी साथ के साथ प्रूफ करते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे पर्सन्स के बारे में। देखो पर्सन्स बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? बेटा 5 और 4 9, 9 की दूरी में कितने पर्सन होंगे? 8। अब जरा इस चीज को प्रूव करो, क्या वाकई में अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं? क्या अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही जवाब, है ना। अगला क्वेश्चन था हमारा पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक। तो बाबू अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। 5 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 4। जरा चेक करना अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं। क्या अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं? 1 2
3 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो बाबू रवि और दीपक के बीच की दूरी निकालना कितनी है? सर रवि और दीपक के बीच की दूरी 4 है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? दूरी से कम होगी। जरा चेक करना है, जरा चेक करना, रवि और दीपक के बीच में 3 ही पर्सन है। सर 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। 40 की दूरी में 39 पर्सन होंगे। जरा काउंट करना, ऊपर 39 पर्सन है ना? ऊपर 39 पर्सन है, देखना जरा 39 पर्सन है ऊपर। सर 15 लोग तो यहां तक आ गए। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 बिल्कुल सही जवाब। तो हमने हर क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, है ना? हमने हर क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया कि रैंक निकालने की बात करते हैं तो दूरी होगी हमारी, पर्सन निकालने की बात करते हैं तो जितनी दूरी दे रखी है आंसर उसमें एक कम कर देना। हमने ऊपर से हर चीज को प्रूफ कर दिया। अब आगे बेटा आप एग्जाम में ये वाली इमेज अपने दिमाग में मत बनाना। आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये वाली इमेज बनाना। आपको ये वाली इमेज नहीं बनानी है एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली इमेज बनानी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली इमेज बनानी है। ठीक है, हाँ जी। चलिए सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को।
बन गए बेटा? चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से, एक पंक्ति में कमल, एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो, एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18 है, ये कमल है जो कि बाईं ओर से 18 है, और रोहन भी बेटा बाएं से ही 7वां है, रोहन दाएं से नहीं है, रोहन भी बाएं से ही 7वां है। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इनके बीच की दूरी कितनी है? 18 माइनस का 7, 11। और अगर 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है ना, मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। तो देखो, मोहित जो है वो बाएं छोर से 12वां है, मोहित बाएं छोर से 12वां है, और जो सुमित है वो दाएं छोर से 15 है, और जो सुमित है वो मोहित के दाईं तरफ बैठा है। सुमित इज राइट टू मोहित, हमें बताया गया है सुमित मोहित के दाईं तरफ है, सुमित जो है मोहित के दाईं तरफ है, और सुमित दाईं छोर से 15वां है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इनके बीच में कितने हैं? इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो बाबू इनके बीच की दूरी कितनी होगी? क्योंकि हम फिगर कभी भी पर्सन से नहीं बनाएंगे, नेवर नेवर, हम फिगर पर्सन से नहीं बनाएंगे, हम फिगर बनाएंगे डिस्टेंस से। तो अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो हम इनके बीच की दूरी बेटा 7 बनाएंगे, क्योंकि हम फिगर डिस्टेंस से ही बनाते हैं, पर्सन से नहीं बनाते। ठीक है, तो हम इनके बीच की दूरी 7, बेटा दूरी पर्सन से ज्यादा होगी यार। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये बताओ ए से लेकर जे तक कितनी दूरी है? सर ए से लेकर जे तक 10 दूरी है। अच्छा, ए से लेके डी तक कितनी दूरी है? ए से लेके डी तक 4 की दूरी है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई ये बताना, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई ये बताओ, इनके बीच की दूरी कितनी है? जे और डी के बीच की दूरी कितनी है? सर 10 माइनस का 4, इनके बीच की दूरी आ गई 6 निकल कर आ गई। अब काउंट करना, 6 की दूरी में बेटा 5 लेटर होंगे, 5, 6 की दूरी में 5 लेटर होंगे, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर। जैसे बेटा ए बी सी, सी बेटा तीसरे स्थान पर है और बी दूसरे स्थान पर है, तो जब डिस्टेंस कि बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है? 1, लेकिन जिसके बीच में 1 की दूरी होती है उसके बीच में पर्सन 0 होते हैं, क्योंकि 1 का मतलब होता है अगला स्थान, तो बीच में कोई व्यक्ति नहीं है ना, तो डिस्टेंस इनके बीच में 1 है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर इनके बीच में हो गए 0, क्योंकि डिस्टेंस से 1 कम, क्योंकि अगला स्थान बेटा अगले ही आदमी का होता है, तो बीच में व्यक्ति नहीं आ पा रहे, बीच की दूरी तो 1 हो गई, लेकिन वहां पे पर्सन गायब हो गए, समझे? हाँ जी, इसीलिए जब भी हम फिगर बनाएंगे वो डिस्टेंस से बनाएंगे, पर्सन से नहीं बनाएंगे। अब बीच में 6 व्यक्तियों को बैठाने के लिए बीच की दूरी कितनी करनी पड़ेगी? 7 की करनी पड़ेगी। तो परसी तो बेटा कुल दूरी कितने की आ गई? 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 10 34, कुल दूरी बेटा 34 की आ गई। और 34 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 34 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 33। 34 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 33, 33, 33। ठीक है, 34 की दूरी में पर्स दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? तो बाबू मोहित दाएं छोर से किस स्थान पर है? मोहित जो है दाएं छोर से किस स्थान पर है? तो मोहित की दाएं छोर से दूरी निकाल लो, मोहित की दाएं छोर से दूरी निकाल लो। मोहित की दाएं छोर से दूरी कितनी निकलेगी? 15 और 7, 15 और 7 22। मोहित की दाएं छोर से दूरी कितनी निकलेगी? 15 और 7 22, 15 और 7 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो 7। तो एक चीज याद रखना है ना, कि अगर मान लो पर्सन दे रखे हैं तो जब हम फिगर बनाएंगे तो हम डिस्टेंस से फिगर बनाएंगे, दूरी से। बस इस चीज को बेहद याद रखें सोच समझ के,
कि हम जो फिगर बनाएंगे वो डिस्टेंस से फिगर बनाएंगे, किससे बनाएंगे, दूरी से फिगर बनाएंगे, दूरी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन a row, अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अनुपम बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में अनुपम बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। दीपक दाईं ओर से 13वां है। दीपक दाईं ओर से 13वां है, बट दीपक अनुपम के बाईं तरफ है। दीपक अनुपम के बाईं तरफ है। दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम, है ना। दीपक जो है ना वो अनुपम के बाईं तरफ है। अनुपम के लेफ्ट हैंड साइड में है दीपक। ये जो दीपक है ये अनुपम के बाईं तरफ है। ये अनुपम के बाईं तरफ है, समझ रहे हो। जो दीपक है वो अनुपम के बाईं तरफ है। और दीपक जो दाएं छोर से है वो 13वें स्थान पर है। दीपक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, इसका मतलब समझ रहे हो। अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। इनके बीच की दूरी होगी 5। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी होगी 5। तो 11 माइनस का 5 बेटा, ये दूरी कितनी आ गई, 6 की आ गई। टोटल कितनी दूरी हो गई, 13 और 6 19। 13 और 6 19। अब आप बताओ 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे। सर 19 की दूरी में पर्सन होंगे दूरी से एक कम। 19 की दूरी में पर्सन होंगे दूरी से एक कम। 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, दूरी से एक कम, 18। कुछ नहीं करना बेटा, इस कंसेप्ट से ना पूरा रैंकिंग उड़ा दोगे तुम, पूरा रैंकिंग, है ना। हर क्वेश्चन बना सकते हो रैंकिंग के।
चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस इस बेसिक मेथड को फॉलो करना और कुछ नहीं करना तुम्हें। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है ना। निखिल ना दाएं छोर से 11वां है और रोहन बाएं छोर से 12वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है, ये रोहन है जो कि बाएं छोर से 12वां है। निखिल दाएं छोर से 11वां है। तो जब निखिल को बैठाओगे तो बेटा दो संभावना है निखिल की। निखिल रोहन के लेफ्ट में भी हो सकता है, निखिल रोहन के राइट में भी हो सकता है ना। हाँ जी। और निखिल दाएं छोर से, निखिल दाएं छोर से 11 है तो ये दूरी 11 हो सकती है यहां तक, और ये दूरी 11 यहां तक होगी। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो ये दूरी 6 की बनेगी। अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो ये दूरी कितने की बनेगी, ये दूरी 6 की बनेगी। अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो ये दूरी कितने की बनेगी, 6 की बनेगी, है ना। अब मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन पूछा है कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा कम से कम के लिए ये वाला केस कंसीडर होगा, मिनिमम के लिए। दूसरा पूछा है कि ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो मैक्सिमम के लिए ये वाला केस कंसीडर होगा। भाई मिनिमम का मतलब है ओवरलैप करना, तो कम से कम के लिए ये वाला केस कंसीडर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा के लिए ये वाला केस कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6। तो बेटा 12 में से 6 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची, 12 माइनस का 6, 6 बची। 12 माइनस का 6, 6 बची, है ना। तो टोटल कितनी दूरी आ गई, 11 और 6 17। टोटल कितनी दूरी आ गई, टोटल दूरी आ गई 17 की। और 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, पर्सन बेटा दूरी से एक कम होंगे, पर्सन दूरी से एक कम होंगे। ठीक है, चलिए यहां पर टोटल दूरी कितनी आई, 12 और 6 18 और 11 29। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 29। और 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 28। 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 28 होंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 28 होंगे। चलिए तो आज के लिए रैंकिंग को इतना ही रखते हैं, बाकी अब इसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखो वरना सब दिमाग में होच पोच हो जाएगी। और ये जो 8 क्वेश्चन मैंने कराए ना, ये नेक्स्ट क्लास में इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना।
और वही बच्चा आएगा जो इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन करेगा। अगर आप इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मत आना।